मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो, नोट से रिवीजन तो बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि नोट से ही हमने लर्निंग करी हुई है, तो हमारे दिमाग में एक इमेज रहती है। तो आप नोट से रिवाइज करो, बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी बायो में तो रीड करनी ही करनी है। कई स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है वो एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हो। तो जहां से भी पढ़ रहे हो, करंट में पढ़ रहे हो, यानी याद कर रहे हो चीजों को, फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हो फर्स्ट, उसी से रिवाइज करोगे। जहां से पढ़ रहे हो वहीं से रिवाइज करोगे। वन शॉट से रिवीजन बाद के लिए रखिएगा, या बैकलॉग है या पूरा पूरा चैप्टर आपको एक साथ रिवाइज करना है। सपोज आपने संडे को सोचा है कि आज मैं पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस को रिवाइज कर दूंगी, तो जैसे मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है 3 साढ़े 3 4 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ाया है, उसको फटाफट 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 कर लिया। समरी लेक्चर्स आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। अगर आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हो तो समरी लेक्चर्स आपके बैच के साथ मिलते ही हैं, आपको उन्हें यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चंस के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो में थ्योरी ही रिवाइज होगी। बायो में थ्योरी के थ्रू ही रिवीजन होगा। क्वेश्चंस लगा लो साथ में, लेकिन थ्योरी के थ्रू रिवीजन होगा, ये बात ध्यान रखना। और एक एक वर्ड, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप इसे यूज कर सकते हो, और बाकी वो टीचर्स आपको आपके बेस्ट गाइड और कर सकते हैं। टेस्ट के थ्रू रिवीजन मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी क्लासेस है, वहां पर कुछ और सिलेबस ऑलरेडी चल रहा होगा। टेस्ट या ऑनलाइन करोगे, वहां पर कुछ और चैप्टर्स पुराने आ रहे होंगे। करंट के साथ इतना सारा पुराना करना हर स्टूडेंट के लिए मुमकिन नहीं है, मेजॉरिटी के लिए मुमकिन नहीं है। तो टेस्ट आप 100% पढ़कर जा पाओ, ये अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। तो टेस्ट के थ्रू रिवीजन वही स्टूडेंट्स करें जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और जो 100% टेस्ट के लिए तैयारी कर पाते हैं। यानी हमारे पास बेस्ट जो है वो एक तो नोट्स है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप जो क्लास के क्वेश्चन टीचर्स के कराए हुए उनके थ्रू कर सकते हैं। समरी लेक्चर्स को यूज कर सकते हैं। और समरी लेक्चर नहीं है आपके पास, बेस्ट है अपने नोट्स से, जहां से भी, या तो एनसीईआरटी से अगर पढ़ा या नोट से जो पढ़ा है। अब कंप्लीट चैप्टर करें या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें, ये भी एक बड़ा भारी प्रश्न होता है। देखो, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, यानी चैप्टर के जो वीक बट इनके लिए वीक है, बट जिनपे से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सपोज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको याद नहीं होता, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली वीक है, तो उसको बार बार रिवाइज करो। मैं हमेशा बोलती हूँ एक छोटी सी डायरी बना लो, जिसके अंदर आप साइंटिस्ट के नेम्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सब रखो। इसको हर तीसरे चौथे दिन एक बार फटाफट फटाफट 2 पेज पढ़ लिए। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये डे 1 से, अभी से, चलो अभी से शुरू करो। जितने चैप्टर्स बचे उनकी हैंड टू हैंड बनाते जाओ। तो पॉडकास्ट भी सुन सकते हो, जो कंपटीशन वाला चैनल है उसमें पॉडकास्ट भी है बायोलॉजी का अवेलेबल, उसके थ्रू भी आप रिवाइज कर सकते हो, जिसमें एनसीईआरटी को वर्बली बोलकर बताया गया है। तो ये तो हो गए आपके कुछ रिवीजन के सोर्सेस। अब बात समझो, रिवीजन का ये मतलब होता है कि जो नेक्स्ट यानी सेकंड रिवीजन होगा, फर्स्ट रिवीजन का उद्देश्य ये है कि जो सेकंड रिवीजन होगा उसमें हमारा टाइम और रिड्यूस हो जाए। यानी हर बार सब कुछ रिवाइज नहीं किया जाता। ध्यान से सुनो, जब आप पहली बार रिवाइज करोगे, सपोज एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपने फर्स्ट टाइम जो लर्न किया है अंडरस्टैंड करके, मैंने टॉपिक पढ़ा, मैंने उसे समझा और मैंने उसे याद करा, इसको आपने जितना अच्छे से करा है उतना आपके रिविजन्स इजी होने वाले हैं, उतना इजी होने वाला है। तो जो पहली बार आपको क्लास में कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको जब आप उस दिन घर पे सेल्फ स्टडी में अंडरस्टैंड कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे नेक्स्ट डे उसका रिवीजन करोगे, आपको 2-4% याद आएगा, बाकी नहीं आएगा। यानी फर्स्ट रिवीजन तो आप पूरा ही करोगे, लेकिन उसमें आप मार्किंग्स करोगे, हल्की हल्की पेन या पेंसिल से आप मार्क करते जा रहे हो। और जब आप नेक्स्ट रिवीजन करोगे, तो उसमें से भी आपको पता है कि ये 4 पॉइंट्स तो मुझे रटे हुए हैं, उन्हें आप दोबारा रिवाइज नहीं करोगे, उन्हें बस यूं देखते जाओगे, और जहां अटकोगे उसको रिवाइज करोगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम हर बार रिवीजन में पॉइंट्स बनाकर या स्टार मार्क करके, स्टार मार्क, 5 स्टार, 4 स्टार मार्किंग कर सकते हो, कैसे भी, जैसे भी आपको मार्किंग्स करनी है वो करके अगले रिवीजन के लिए कम करते जाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि जब तक ये सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद हमें पता हो कि मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस में इन टॉपिक्स में यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। अब मुझे सिर्फ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कितनी भी बार याद कर लो पर फिर भी एक बार देख के जानी पड़ती है, भूलते हैं। यानी हर रिवीजन में आपको शॉर्ट लिस्टिंग करती जानी है, छांटते जाना है, ताकि अगला अगला रिवीजन कम होता जाए, ताकि जब हम आखिरी के 1 महीने और फिर 15 दिन और फिर 1 हफ्ते में पहुंचे, तो हमारे पास क्रिस्प चीजें आ जाए कि अब बस ये रिवाइज करना है। अगर आपने पहली बार लर्निंग अच्छे से करी है, पहला रिवीजन अगर आपने अच्छे से करा है, तो धीरे धीरे रिवीजन का टाइम कम होता है। ये सुनने में शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन अगर आपने इसे फॉलो करा, इसको मेरे कहने पे 10 दिन रेगुलरली फॉलो करो, फिर मुझे इसी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितना बेनिफिट हुआ।